अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आर्टिस्ट बाय निमी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग कलाम आ चुके हैं और यहाँ सुबह के 6 बज रहे हैं और सिर्फ मैं जाग रही हूँ और कोई नहीं जाग रहा। मैं हमेशा से ही ऐसी हूँ कि जब भी मैंने किसी ऐसे सफ़र पर निकलना होता है तो मैं सुबह सुबह ही जाग जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह उठ के पहाड़ों को देखना और इस व्यू को एंजॉय करना। जब तक बाकी उठते हैं तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं अपनी कोई ड्राइंग कर लेती हूँ या कोई पेंटिंग वगैरह। थोड़ी देर पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं वॉक कर लूँ, उसके बाद जाके बैठती हूँ और ये व्यू चेक करें। वहाँ उस जगह से दरिया बहता हुआ जा रहा है और जिसकी आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है, पर नज़र से नहीं आ रहा, बस थोड़ा सा वो लास्ट में नज़र आ रहा है, शायद आपको नज़र आए। थोड़ी देर वॉक करने के बाद जब मैं वापस आई तो मैंने देखा ज़ोया भाभी उठी हुई हैं, साथ अम्मी और अबिया भी उठ चुके थे। तो मैं थोड़ी देर बैठ के ज़ोया भाभी के साथ बातें करती रही। बातों के साथ साथ मैं इर्द गिर्द का व्यू भी देख रही थी कि मुझे कौन सा व्यू ड्रॉ करना चाहिए। उसके बाद मुझे एक ड्राइंग के लिए व्यू मिल गया था और मैं अपनी ड्राइंग करना शुरू हो गई थी और इसी दौरान रहमा भी आ गई थी। रहमा आकर मेरे साथ वो भी ड्राइंग करने लग गई थी। और ये रही मेरी आज की पहली ड्राइंग जिसे मैंने अपनी मिनी स्केचबुक पर मिनी पैलेट यूज़ करते हुए बनाई थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं बहुत अरसे बाद ड्राइंग कर रही थी और ये इतनी छोटू सी थी कि मुझे बहुत क्यूट लग रही थी। ड्राइंग वगैरह करने के बाद अभी मैं अंदर आई हूँ और यहाँ पर हम लोग का नाश्ता आ चुका है, साथ ऑमलेट हैं और पराठे, अभी चाय भी आने वाली है। उसके अलावा यहाँ पर सारे तैयार हो रहे हैं, बल्कि तैयारी इन लोगों ने कर ली है और मेरी अभी तैयारी रहती है, मैंने अभी तैयार होना है। और यहाँ मैंने अपने कपड़े प्रेस करके रख दिए हैं और आज ये ड्रेस है मेरा। पहले नाश्ता कर लेती हूँ फिर उसके बाद मैं तैयारी करती हूँ। और ये मेरे आज का ड्रेस है, यहाँ पर से रेडी हो चुकी हूँ। और ये मेरे छोटे सब्सक्राइबर, प्यारे से सब्सक्राइबर है मेरे, आयशा, हया, राइमा और हरम। अब फोटो सेशन चल रहा है और अभियान मेरी पिक्चर्स ले रहा है, जो कि बहुत अच्छी इसने पिक्चर्स बनाई हैं। बेचारे की अपनी नहीं बनी, जाओ पहले चेंज करके आओ फिर बनाऊंगी। ओके। और अभी हम सबका बाहर का प्लान है और पता नहीं अभी कहाँ गए, मुझे वैसे पता नहीं है, तो चलते हैं फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग कहाँ गए हैं। और यहाँ पर सब रेडी हो गए हैं और अभी बस हम लोग निकलने लगे हैं और यहाँ से हम लोग पैदल नीचे तक जा रहे हैं, बाकी सारे अभी कार पे आ रहे हैं। एक कार हम लोग की नीचे खड़ी है, इस वजह से
आधे लोग जो हैं वो पैदल नीचे ही जा रहे हैं। और ये जो जगह आप लोगों को नज़र आ रही है, इस जगह का नाम है कालाम फॉरेस्ट और ये जगह वाक़ई बहुत हसीन थी। मुझे तो वैसे ही इस तरह की जगह बहुत अच्छी लगती है जहाँ पर इस तरह के दरख्त होते हैं, लेकिन हम लोगों ने इस जगह पर नहीं आना था, हमने इससे भी आगे जाना है और जहाँ पर हम लोगों ने जाना है वो जगह आप लोगों को पहुँच कर ही बताऊँगी। अच्छा, व्यू तो वैसे ही बहुत हसीन था, लेकिन जो वेदर था उसकी वजह से इस व्यू को भी चार चाँद लग गए थे। मैं फिर से वही बात कहूँगी जो कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि जो मैं रियल में देख रही थी ना, वो कैमरा कैप्चर ही नहीं कर पा रहा था। ये इतना हसीन मंजर था कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। ऐसी जगहों पर आने के बाद एक तो इंसान का मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है और दूसरा ये कि जहनी सुकून महसूस होता है। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मेरी सारी टेंशन्स को एक बैग में बंद करके उसे एक कोने में रख दिया। ना मुझे पीछे की कोई सोच आ रही थी, बस मुझे ये था कि जो वक्त है यही है, इसी को इंजॉय करना है। और मैं आप लोग से भी यही कहूँगी कि हर साल निकल आया करें, अपने जहन को सुकून दिया करें। पैसे नहीं है कोई बात नहीं, कमेटी डाल लिया करें, बाकी अल्लाह से अच्छा गुमान रखा करें। अल्लाह ताला अपने बंदे के काम में आसानियां कर ही देते हैं। और यहाँ पर हम लोग रास्ते में एक जगह पर रुके थे जहाँ पर आबशार बह रही थी, साथ नीचे दरिया बहता हुआ जा रहा था और चारों तरफ देखने पर हमें पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहे थे। और यहाँ पर बहते हुए पानी का शोर इतना ज्यादा था कि मैं अगर जोर से भी बोल रही थी तो भी इस वीडियो में आवाज सही से नहीं आ रही थी। मैं उतना दूध छिलवे ना दूध अकड़वे ना मेरी जान चलो तुझे आया हो तारा कमाई वास्ते तारा हाथ मेरी जान मुस्कान निकालो तू भी करवा ले, मैं मुल्तान में खा लूंगी, मुझे नहीं आना। और यहाँ पर मेरी कज़न मुझे बुला रही थी कि ऊपर वाली जगह पर चलते हैं जहाँ से आबशार बहती हुई आ रही है। तो जैसे ही मैं वहाँ पर पहुंची पानी को हाथ लगाने के लिए, तो मैंने ये जब जगह देखी ना, ये जगह इतनी स्लिपरी थी कि मुझे डर था कि कहीं यहाँ से मैं गिर ही ना जाऊँ। और जैसे ही मैं ऊपर पहुंची पानी को हाथ लगाने के लिए, तो मुझे लगा नहीं, यहाँ से मैं हाथ नहीं लगा सकती, खुदा ना खास्ता अगर मैं गिर गई तो यहाँ पर जितनी आवाम खड़ी है ना, इनके सामने मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। ये समस्या है। ये खूनी दरिया है, इस दरिया को खूनी दरिया कहते हैं। पर यहाँ पे खून आपको नजर नहीं आएगा। क्या आप लाश बनना पसंद करेंगे? एक दिन बनना ही है जरूर। अभी बनना पसंद करेंगे? नहीं, अभी नहीं, अभी तो बहुत जिंदगी जीनी है। उसके बाद इस जगह पर हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी और हमारा मूड हो रहा था कि छली वगैरह खाने का। तो पहले हम लोगों ने सबको दे दी और जैसे ही मेरे और आईक्यू आपी की बारी आई, तब बिल्कुल सब निकलने पर आ गए थे और हम दोनों के लिए बनी ही नहीं थी। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली चीज़ थी वो था सवात का दरिया। इसे देखते ही एक अजीब सी अट्रैक्शन होती थी, इतना खूबसूरत ये लगता था कि दिल करता था कि इंसान इस दरिया के किनारे बैठा रहे और इस दरिया को देखता रहे। हालांकि ये वो दरिया है जो हर साल न जाने कितने ही इंसानों को ख़त्म कर देता है। ऐसे ही तो इसे खूनी दरिया नहीं कहा गया। हालांकि मैंने बहुत से दरिया देखे हैं, लेकिन जो इस दरिया में अट्रैक्शन है ना, वो मैंने किसी और में नहीं देखी।
और ये रही वो जगह जहाँ पर हम लोगों ने आज आना था। इस जगह का नाम है महूदन लेक और ये जगह इंतहाई खूबसूरत थी। अगर आप लोगों को कलाम आने का मौका मिले तो इस जगह पर लाजमी आइएगा। और यहाँ पर इतनी शदीद ठंड थी कि यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। और शुक्र है कि अम्मी मेरी जैकेट साथ लाई थी, तो मैंने फ़ौरन से कार से जैकेट निकाली और फ़ौरन से जैकेट पहनी। हालांकि जब हम लोग निकल रहे थे और अम्मी ने मुझे जैकेट ला के दी और मैंने यही कहा था कि अम्मी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे वापस रख दें, लेकिन अम्मी ने कहा देखना वहाँ पर तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसा ही हुआ कि यहाँ पर आके मुझे उसकी बहुत ज़रूरत पड़ी। तब मैंने शुक्र किया कि अम्मी लेके आई और अम्मी ने मुझे आके कहा था देखा अब ज़रूरत पड़ी है ना। आने के बाद सबसे पहले हम लोग की नज़र पड़ी जिप लाइन पर और जिप लाइन को देखते ही हमारा हो गया दिमाग ख़राब। लेकिन हम लोग ने जाके जब पता किया तो पता चला कि वो आज के लिए बंद है, कल जाके खुलेगी। उसके बाद हम लोग कश्ती पर बैठे और हमारे ग्रुप में आधे लोग ऐसे थे जिनको हर तरह का एडवेंचर करना था, जिनमें से एक मैं भी थी। इस ट्रिप पर निकलने से पहले सारे बड़ों ने कहा था कि कोई कश्ती का नाम तक नहीं लेगा, लेकिन फिर भी हम सारे कश्ती पर बैठे। ये अल्लाह बचा ले मेरे मालिक। यार एक मिनट सबर करो ए उन्हें चलसी बैलेंस बढ़ा के सुमाइला को तुझे सही ले बनो पानी मैं तक वादा भी आया कुछ नहीं सीखा। बहुत हैवी। यार कुछ नहीं दीना कैसी यार इन्हें ढोलती होती है बच्चे मैं की बेटा सोच तुम्हारा बाजी इजी नहीं बनो एंजॉय करो यार सामने शिवाला को देखो कीटू बदे सामने तो आ गया यार ये नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा ये इतनी होने डटे पानी आ रहा है वीडियो बना रहे तकरीबन आधा घंटा हम लोगों ने इस कश्ती की सैर की, जिसमें बेहद मज़ा आया। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया और जब हम लोग वापस आने लगे तो बारिश शुरू हो गई थी, जिससे ये हुआ कि सर्दी मज़ीद बढ़ गई थी और हमें इतनी सर्दी लग रही थी कि हमारे दांत तक कांपना शुरू हो गए थे। और जब हम लोग वापस पहुंचे तो हमारे कपड़े कुछ हद तक गीले हो चुके थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बेहद इंजॉय किया। बाकी सारी आवाम जाके कार में बैठ गई क्योंकि सर्दी इतनी थी कि किसी से बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। खैर हम लोग ने एक जगह रुक के फ्राइज़ और पकोड़े वगैरह लिए। इस मौसम में तो ये चीज़ें वैसे ही बहुत मज़े की लगती हैं। और अब हम लोग वापस जा रहे थे। अच्छा वैसे एक बात कहूँ तो जैसे ही मैं अंदर आई थी ना, तो मुझसे अब ज़रा से भी हवा बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरा दिल कर रहा था मैं बस सारे शीशे बंद कर दूँ क्योंकि मुझे बहुत सर्दी लग रही थी। लेकिन मेरे साथ बच्चों की आवाम बैठी थी जो ये कह रहे थे कि बस अब बारिश खत्म हो गई है तो शीशा जो है वो नीचे कर दें। तो मैंने ये किया कि आयशा को बिठाया विंडो साइड पर और मैं आ गई थी दूसरी साइड पर, क्योंकि मुझसे तो बिल्कुल भी हवा बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वैसे वहाँ पर हम लोग ने ज्यादा टाइम के लिए रुकना था, लेकिन जैसे वो बारिश का माहौल बन गया और ठंड बढ़ गई थी तो उससे ये हुआ कि हम लोग ज्यादा देर वहाँ पर नहीं रुके और हम लोग वापिस आ गए थे। लेकिन जो लोग कश्ती पर बैठे थे ना, सही मामले में इंजॉय वही लोग करके आए हैं, क्योंकि ठंड की वजह से बाकी लोग वहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुके और वो कार की हद तक ही महदूद हो गए थे। अब वहाँ तो ज़्यादा देर हम लोग रुक नहीं सके, तो हम लोग एक और जगह रुके जहाँ से दरिया बहता हुआ जा रहा था। यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके, हम सब ने पिक्चर्स वगैरह बनाई, थोड़ा सा व्यू वगैरह एंजॉय किया। एकदम एक कैमरा में रहनी ट्रिप कैसे गुजर रहा है? ट्रिप आउटस्टैंडिंग। और कश्ती पे बैठ के कैसा लगा? बस दर्द हो रहा। एक 32 एक्शन। ट्रिप आउटस्टैंडिंग। कश्ती पे बैठ के कैसा लग रहा है? ना पूछो, अभी तक कम ना मिले।
बस अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम लोग रुके थे, पिक्चर वगैरह बनाने के लिए हम लोग रुके थे। और जो ये व्यू था ना, ये बहुत ही हैवी किस्म का व्यू था। इतना ये खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही हसीन था ये मंज़र। उसके बाद रास्ते में हम लोग एक जगह पर रुके जहाँ से हम सब ने अखरोट लिए, जिसका टेस्ट बहुत ही मज़े का था। अखरोट लेने के बाद हम लोग वापस कॉटेज के लिए निकले, लेकिन वहाँ का रास्ता बंद था क्योंकि वहाँ पर कुछ काम हो रहा था। तो हम लोग खाना खाने के लिए चले गए। रात का खाना खाने के बाद अब हम लोग वापस जब कॉटेज के लिए गए तो पता चला रास्ता अभी भी नहीं खुला। तो हम लोग ने कार्स जो थी वो दूसरी साइड पे पार्क की और उसके बाद हम लोग पैदल ही कॉटेज तक गए। इतना लंबा सफ़र नहीं था, बस थोड़ा सा था क्योंकि ये एक शॉर्टकट था, लेकिन ये रास्ता चढ़ाई का था जिसकी वजह से चलना मुश्किल हो रहा था। वापस आके इतना थक गए थे, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी करने की। लेकिन फिर मैं गई, मैंने चेंज वगैरह किए, फिर नमाज़ पढ़ी, क्योंकि अगर मैं ऐसे जाके बैठ जाती ना तो नमाज की भी हिम्मत नहीं होनी थी। तो खैर मैं अभी नमाज़ वगैरह पढ़ के बाहर आई हूँ और यहाँ पर सही माहौल बना हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं, इतने खुश हैं और बाकी सारे भी बैठे हैं। जहाँ हम लोग गए थे वहाँ इतनी सर्दी थी, बस उसकी वजह से सर में भी काफ़ी दर्द है। अभी बस प्लान है कि कॉफ़ी पिए ताकि जो सर में जो दर्द है ना वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर इकरा अभी कॉफ़ी बना रही है सबके लिए, इसकी बहुत तलब हो रही थी। और यहाँ पर से शुगर लग रहा है, सारे लूडो वगैरह खेल रहे हैं, बैठ के बातें वगैरह कर रहे हैं। तो बस मैं अपना आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए सफ़र के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।